फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने रिएक्शन चैनल परी ब्लॉग में। और आज की वीडियो में हम फिर बात करने वाले हैं एक ऐसे यूट्यूबर के बारे में जिसके बारे में पहले भी कई बार बात कर चुकी हूँ और जो मेरी फेवरेट यूट्यूबर है। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर देखे, हर स्टेट के अलग अलग यूट्यूबर, सब यूट्यूबर्स को हम जानते हैं और सब यूट्यूबर्स के हम रिएक्शन भी देते हैं। लेकिन आज जिनके ऊपर मैं रिएक्शन देने वाली हूँ ये हमेशा निगेटिविटी से दूर रहती है। मैंने देखा है कितने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, सब यूट्यूबर जो होते हैं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा निगेटिव पॉइंट लाके वीडियो बना देते हैं कि जहाँ पर उनके मतलब एक वो हो जाता है कि हर महीने हमें अपने $100 पूरे करने के लिए कोई ना कोई ऐसा टॉपिक जरूर लाते हैं। $100 के तो उनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, $100 तो उनके 2-3 वीडियो में बन जाते हैं। लेकिन एक होता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं, एक मन में लालच आ जाता है कि ऐसा कोई हम टॉपिक लेके आएँ जिससे कि कहीं बीच में ना कंट्रोवर्सी छिड़े। और ऐसा सिर्फ चाहे वो घर से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी यूट्यूबर से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी कंटेंट से रिलेटेड हो, हर यूट्यूबर जो है कुछ ना कुछ ऐसा लेके आता है हर महीने अपनी वीडियो में जिससे कि कंट्रोवर्सी हो। चाहे उनकी फैमिली की लड़ाई झगड़े हों या किसी अदर यूट्यूबर में कंट्रोवर्सी हो, ज़रूर होता है। लेकिन ये यूट्यूबर एक ऐसे यूट्यूबर है जिसको मैंने कभी भी किसी अपनी फैमिली से रिलेटेड, किसी यूट्यूब से रिलेटेड, किसी यूट्यूबर से रिलेटेड कभी भी कोई निगेटिविटी इनके मन में ना तो आई है, ना ही ये कभी अपने चैनल पर कोई भी निगेटिविटी, चाहे वो निगेटिव कमेंट से रिलेटेड हो, चाहे उनकी फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, नहीं देखा मैंने आज तक इस बंदी को कंट्रोवर्सी में कूदते हुए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ प्रियंका योगी तिवारी की, जो कि बहुत अच्छी, बहुत बेस्ट, और कहते हैं ना कि एक ऐसा ही यूट्यूबर होता है जो आगे बढ़ता है, जो पीछे मुड़ के नहीं देखता। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि निगेटिविटी क्या हो रही है, मेरे बारे में लोग क्या बोल रहे हैं, मेरी फैमिली के लोग कंट्रोवर्सी करना चाह रहे हैं तो मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है। उन्हें मतलब होता है तो सिर्फ एक चीज़ से कि अपना एम है आगे बढ़ना, आगे बढ़ते रहो। पीछे जो जो जैसे बोल रहा है उसको भगवान उसके हिसाब से उसकी सज़ा दे देगा। ये हैं बोल इस यूट्यूबर के। तो आज तक मैंने इस यूट्यूबर को कभी नहीं देखा किसी भी निगेटिविटी में पढ़ते हुए या किसी भी कंट्रोवर्सी में आते हुए। तो अब फिलहाल लेकिन ऐसे नहीं है कि इनको लोग टारगेट नहीं करते हैं, टारगेट लोग इनको भी करते हैं। मैंने जब भी इनकी कंट्रोवर्सी देखी है, इनके कमेंट सेक्शन पढ़े हैं, हमेशा उसमें निगेटिव कमेंट रहते हैं। और खासकर जो 2 निगेटिव कमेंट रहते हैं उस पर बोलने का मेरा हक बनता है, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए वुमेन, एज ए मदर, मेरा हक बनता है कि मैं इस टॉपिक पर उठाऊँ एज ए वाइफ। तो उनको ज़्यादातर कमेंट्स में यही बोला जाता है कि तेरा तू अपने बेटे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, घूमती फिरती रहती है, बेटे की पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं रहती है, बस इधर से उधर लोगों से मांगती रहती है और घूमती रहती है। तो उन लोगों के लिए मेरा एक सवाल, एक जवाब है, क्योंकि मैं भी माँ हूँ, कि एक माँ अपने बच्चे का कभी गलत नहीं सोच सकती। अगर प्रियंका दीदी अपने बेटे को देहरादून रखती हैं, अब देहरादून भी रहता है उनका बेटा, तो वो अपनी फैमिली के पास रहता है। क्या चाचा चाची, दादा दादी फैमिली नहीं होती? होते हैं, है ना। अगर वो उन्होंने अपने बेटे को देहरादून छोड़ा हुआ है तो क्यों? क्या कि वो अच्छी स्टडी वहाँ से गेन कर सके, कुछ अच्छा बन सके, वहाँ से अच्छे माहौल में रहे। ये सब सोच कर ही उन्होंने उसको, अपने बेटे को देहरादून रखती हैं वो। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि प्रियंका योगी तिवारी जो है एक ऐसे यूट्यूबर हैं, एक गांव की प्रधान भी हैं। अब उनका काम ये तो है नहीं कि वो घर में रहे 24 घंटे अपने बच्चों को पढ़ाते रहे, उनका काम चल जाएगा, नहीं। उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, ठीक है। उनको वो जिम्मेदारियां भी पूरी करनी होती हैं, इसलिए वो उनको बाहर ट्रैवल भी करना होता है, अपना काम भी करना होता है। और इस सब के बीच में अगर वो अपने बेटे की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगी तो किसका लॉस होगा? दीदी, प्रियंका दीदी के बेटे का। तो इसलिए वो चाहती हैं कि अपना उनका जो बेटा है वो देहरादून रहे, अपने चाचा जी के पास, वहाँ रह के वो अच्छे से स्टडी करता है। उसका पूरा जो फोकस होता है वो पढ़ाई पर होता है। और प्रियंका दीदी आज जो भी कुछ कर रही हैं, कुछ कमा रही हैं, जो भी कुछ कर रही हैं, वो किसके लिए कर रही हैं? उनके अपने बेटे के लिए ना। एक बेटा ही है उनका, वो सब कुछ उसी का है, उसी के लिए कर रही हैं, उसी के उज्जवल भविष्य के लिए कर रही हैं, जो कि हर माँ करती है। और ये तो माँ सब पे उंगली उठाती हो ना बार बार कि इसको अपनी माँ की चिंता नहीं है, इसको अपने बेटे की चिंता नहीं है, अपनी बेटे की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती है। तो ये सिर्फ वही लोग बोलते हैं जो खुद माँ नहीं है, क्योंकि जो मदर है ना वो कभी भी किसी दूसरी माँ पे उंगली नहीं उठाएगी, ठीक है। क्योंकि माँ माँ होती है और वो अपने बच्चे का हर अच्छा बुरा सुख दुख जानती है, उससे बेटर कोई नहीं जानता है। सेकंड लोग पॉइंट उठाते हैं हमेशा प्रियंका दीदी के ऊपर कि ये औरत अपने पति को नौकर बना के रखती है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि क्या अगर एक आदमी
औरत का कुछ काम कर दे, कुछ हेल्प कर दे, उसको सामान उठाने में या उसका खाना बनवाने में या किसी भी काम में उसकी हेल्प कर दे, तो क्या वो आदमी औरत का नौकर बन जाता है? जब पूरा दिन औरत काम करती है, आदमी के सारे ससुराल में घर के सारे काम करती है, तो वो औरत नौकरानी होती है? क्या आप लोगों की सोच इतनी है कि सिर्फ अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ की हेल्प कर रहा है, जब शादी करती है, आके शादी करके आती है औरत, तो जो साथ वचन ले जाते हैं कि हर सुख दुख में हम साथ देंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, अच्छे बुरे वक्त में साथ देंगे, तो शायद इसलिए ही देते हैं, ठीक है। और एक आदमी अगर अपनी पत्नी को सपोर्ट करता है ना, उसका काम में हेल्प करता है, तो उसको नौकर नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं कि वहाँ पर उस औरत की इज्जत होती है। वहाँ पर औरत को सिर्फ नौकरानी बना के या घर की बहू बना के नहीं रखा जाता। पहले हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है ना, वो दोस्ती वाला होता है। पहले वो रिश्ता बेस्ट होना चाहिए, उसके बाद सारे रिश्ते अच्छे से सुधर जाएंगे। आप क्या लोग उम्मीद करते हो कि बहू तो सारा काम करती रहे घर का, है ना? अगर तुम्हारे बेटे ने जरा सा कुछ काम करा दिया तो बस, फिर तो वो चोर को गुलाम है, नौकर रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, वो रखा हुआ है। तो इतनी घटिया सोच के लोगों, तभी तुम जैसे लोगों की वजह से ही आज हमारा समाज है ना, वो इतना पीछे है कि आदमी औरतों का काम करवाते हुए डरते हैं कि समाज हमको बोलेगा कि वो चोरों का गुलाम बन गया, इसका काम करवा रहा है, इसका नौकर बन गया। सिर्फ तुम जैसे लोगों की सोच करते ही आज भी औरत जो है ना, वो उत्पीड़ना सह रही हैं, मार पिटाई सह रही हैं। आज भी तुम जैसे लोगों की वजह से औरतों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है उनके ससुराल में, ठीक है, क्योंकि तुम जैसी घटिया सोच के लोग आज भी इस धरती पर हैं। जब तक तुम अपनी बहू को अपनी बेटी नहीं मानोगे ना, तब तक तुम ऐसे ही रहोगे, ठीक है। जो हमारी जो बहू होती है ना, वो दूसरे घर से आती है आप लोगों के घर में, और आप लोग उसकी अगर इतना सा हेल्प कर दे अगर उसका पति, तो तुम उस पति को ही दूर कर देते हो कि तू नौकर बन गया, तू ये बन गया, तू वो बन गया। लेकिन प्रियंका दीदी को मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे इन सब कमेंटों से कोई फ़र्क पड़ता है, और ना ही कभी तुम्हारे जैसे कमेंटों को जवाब देती हैं। हमेशा निगेटिविटी से दूर रहती हैं, और आज वो इतनी ऊपर हैं तो सिर्फ इस वजह से ही कि वो निगेटिविटी से दूर रहती हैं। क्योंकि जब भी कोई भी यूट्यूबर कंट्रोवर्सी में आया है ना, हमेशा वो गिरता ही चला गया है, ऊपर कभी नहीं उठा है। लेकिन उन्होंने कभी भी किसी कमेंट का जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो तुम लोग कमेंट करते हो, तुम हो कौन? जो तुम जैसे लोग निगेटिव कमेंट करते हो, तुम हो कौन? उनके रिश्तेदार हो, उनके घर वाले हो, कौन हो? कोई नहीं हो, उनके सपोर्टर भी नहीं हो, उनके सब्सक्राइबर्स भी नहीं हो। सिर्फ आके खाली अपना दिमाग चढ़ाते हो, वहाँ उससे तक कुछ नहीं करते हो तुम, ना ही तुमसे कुछ आता है। तो यही कारण है कि आज प्रियंका योगी तिवारी इतने ऊपर है, और सच में बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे कि कैसे निगेटिविटी को दूर रखो, उसको अपने पास भटकने ही मत दो। अगर तुम्हें 90% लोग पसंद करते हैं, तो सिंपल सी बात है 10% तुम्हें नापसंद भी करेंगे। तो उन नापसंद को भी एडजस्ट करना सीखो, ना कि उस पर बार बार हम बोलें। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।